क्वेश्चन टैग्स। दोस्तों ये क्वेश्चन टैग्स क्या होता है, आइए मैं आपको बताती हूं। जब किसी सेंट के लास्ट में पूछ में ना लटक रहा हो तो उसे ही हम इंग्लिश में क्वेश्चन टैग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, वह पत्र लिखता था ना, तुम नहीं पढ़ते हो ना, वह सच बोलता है ना, उसने तुम्हें धोखा दिया है ना, वह तुम्हारा भाई है ना, वे लोग झूठ नहीं बोलते हैं ना, आदित्य चाय नहीं पीता है ना, मेरे पास साइकिल नहीं है ना, उसके पास साहस नहीं था या उसमें साहस नहीं था ना। ना 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 ना, यही जो ना 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 आपको सेंटेंस के लास्ट में लटके हुए दिख रहे हैं, यही हमारे क्वेश्चन टैग्स होते हैं। इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे करेंगे? अगर आप सोच रहे हैं तुम मुझसे प्यार करते हो ना, यू लव मी, तो सेंटेंस ये करेक्ट नहीं होगा। आपको इस ना 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 के लिए कुछ ना कुछ लिखना होगा। क्या लिखना होगा? तो आज की क्लास इसी के नाम होने वाली है। आज हम सीखने वाले हैं कि इसी ना 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 के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करेंगे। Hey guys, this is Shivani from Startup English Classes. Very good morning to all of you. How are you all? Hopefully you all pretty good. So let's get started. आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के सेंटेंसेस कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं, जब आप अक्सर कहते हैं ना, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, वह खाना खाएगी ना, तुम वहां जाओगे ना, तुम मेरा साथ दोगे ना, वह मेहनत करेगी ना, या फिर आप मेरा वीडियो लाइक करेंगे ना, आप ऐसा करेंगे ना। ना, जब किसी सेंटेंस के लास्ट में आप ना लगा देते हैं तो ये जो ना लगा होता है इसी को हम इंग्लिश में क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं इसका यूज हम क्यों करते हैं और इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। क्लियर? तो देखिए ये क्वेश्चन टैग होता क्या है। देखिए, जब स्पीकर, स्पीकर का मतलब बोलने वाला व्यक्ति, जब स्पीकर किसी स्टेटमेंट पर श्योर नहीं रहता है, यानी उसे कंफर्म नहीं रहता है, तो अपने स्टेटमेंट में क्वेश्चन टैग लगाकर ऑडियंस से ये उम्मीद करता है कि जो इसे क्लियर करे, यानी वो इसे क्लियर करे। क्लियर? क्वेश्चन टैग का यूज क्यों होता है समझिए। जो स्पीकर होता है वो किसी स्टेटमेंट पर, किसी बात पर उसे श्योरिटी नहीं रहती है, वह पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं रहता है, तो वो अपने सेंटेंस में क्वेश्चन टैग का यूज करके, यानी सेंटेंस के पूछ में ना लगा करके क्वेश्चन पूछता है और ये उम्मीद जाहिर करता है कि जो ऑडियंस है वो इस सेंटेंस में उसको क्लियर करेंगे कि जो हमारा डाउट है वो क्लियर हो जाए। कैसे? चलिए, जैसे आपको ये डाउट है कि मेरी कल लाइव क्लास होगी या नहीं होगी, तो आप मुझसे कहें, मैम आप कल लाइव आएंगी ना। ना लगा दिया आपने। ये ना लगा करके आपने मुझे ये बताया कि मैं इस बात को क्लियर करूं कि आऊंगी या नहीं आऊंगी। आप कल लाइव आएंगी ना, तो ये क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है। ठीक है? मान लीजिए कोई आपके यहाँ रात में 12 बजे आता है और आपको ये पूछना हो कि ये खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, तो आप कैसे पूछेंगी? आप पूछेंगी, आप खाना खाएंगे ना, यानी आपको डाउट है कि खाएंगे कि नहीं खाएंगे, तो जो सामने वाला व्यक्ति होगा वो आपको ये बताएगा, यस हाँ मैं खाऊंगा या फिर नहीं खाऊंगा। तो जब आपको इस तरीके से किसी से क्वेश्चन पुटअप करने हो तो वहां पर आप क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। इसके जो सेंटेंसेस बनते हैं वो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे सेंटेंसेस बनते हैं। क्लियर? स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट होता है, स्पीकर इज नॉट कंप्लीटली श्योर, जो स्पीकर होता है वो पूरे तरीके से श्योर नहीं रहता है, तो वो क्वेश्चन टैग का यूज करता है और ऑडियंस जो उसको होते हैं वो उसे क्लैरिफाई करते हैं कि ये सही है या नो, ऐसा होगा या फिर नहीं होगा। सेंटेंसेस आपके सामने हैं, ऐसे एक नहीं हजारों सेंटेंसेस आपके बनेंगे। तुम मेहनत करोगे ना, तुम मेरा साथ दोगे ना, मम्मी खाना बनाएंगी ना, भारत मैच जीतेगा ना, तुम जा रहे हो ना, तुम उससे प्यार करते हो ना, तुम उस लड़की को पसंद करते हो ना, भारत मैच जीतेगा ना, या फिर ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं। हम इंग्लिश सीख सकते हैं ना, हाँ तुम इंग्लिश सीख सकते हो, तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे बनेंगे। अब बात यहां पर आकर अटक जाती है कि इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो सिंपल सा काम है, आप पूरे सेंटेंस को जैसा होगा वैसे ट्रांसलेट कर देंगे। तुम मुझसे प्यार करते हो, वह पत्र लिखता था, तुम नहीं पढ़ते हो, जो सेंटेंस है उसको तो आप कर देंगे। आपको देखना है कि इस ना के लिए आप क्या लिखते हैं।
इस ना के लिए आप क्या लिखते हैं, और इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा होता है, क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। आइए देखते हैं हमें कैसे करना होगा। अब देखिए जो हमारा रूल्स होता है वो क्या है, अफर्मेटिव। क्वेश्चन टैग के लिए यानी ना के लिए, जहां भी ना के लिए अफर्मेटिव आपको यूज करना होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट यूज करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक्सलरी वर्ब्स लिखनी होगी, यानी हेल्पिंग वर्ब आपको लिखनी होगी। जो भी डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, शुड हैव, मस्ट हैव आया होगा वो आप लिख देंगे। क्लियर? उसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज कर देना है, जो भी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसको आप लिख देंगे। ठीक है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट होगा ये नाउन नहीं होगा, हमेशा प्रोनाउन होगा। मान लीजिए आपके सेंटेंस में नाउन है, राम आएगा ना, तो राम के अकॉर्डिंग जिस प्रोनाउन का यूज होता है वो प्रोनाउन आप यहां पर लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर? और अगर उस क्वेश्चन टैग के लिए आपको निगेटिव फॉर्मेट बनाना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, एक्सलरी वर्ब सबसे पहले लिखेंगे और प्लस नॉट, यानी एक्सलरी वर्ब प्लस नॉट को मिलाकर जो आपका एब्रिविएशन फॉर्म बनेगा वो आपको यहां पर लिखना है। यहां पर नॉट अलग और हेल्पिंग वर्ब अलग कभी नहीं लिखी जाती है। जैसे अगर डू नॉट आपको लिखना होगा तो आप डोंट का यूज करेंगे, अगर आप डू नॉट कर देंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर? यहां पर एक्सलरी वर्ब और नॉट सेपरेट करके हम नहीं लिखते, बल्कि हम शॉर्ट फॉर्म में, अब्रिविएशन फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगा देना होगा, देन क्वेश्चन मार्क लगा देना होगा। क्वेश्चन टैग्स में सब्जेक्ट के रूप में हमेशा प्रोनाउन आता है, वो मैंने आपको बताया कि क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। क्लियर? आइए आगे समझते हैं। सबसे पहले अब हमें सीखना क्या है, क्योंकि यहां पर हमेशा शॉर्ट फॉर्म आएगा, तो अब आपको सबकी सारी एक्सलरी वर्ब की प्लस नॉट की शॉर्ट फॉर्म्स पता होनी चाहिए। जैसे देखिए यहां पर आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ एक्सलरी वर्ब्स दिया गया है। जैसे डू नॉट को मिलाएंगे तो डोंट बन जाएगा, डिड नॉट को मिलाएंगे तो डिडेंट बन जाएगा, इज नॉट को इजंट बोलेंगे, हैज नॉट को हैजंट बोलेंगे, हैड नॉट को हैडंट बोलेंगे, वर नॉट को वरंट बोलेंगे, विल नॉट को वॉन्ट। देखिए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी को तो हम बनाना आपको बता देंगे, लेकिन ये एक ऐसी है जिसको आप बनाएंगे नहीं, जिसको आपको याद ही करना पड़ेगा कि कैसे ये बनेगी हमारी। ठीक है, ऐसे जितनी भी हैं इनका भी हम आपको बनाना बता देंगे कैसे बनेगा। डज नॉट का डजंट होता है। अब देखिए ये दोनों आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी आप गलती कर सकते हैं। हैव नॉट का हैवेंट होगा, वॉज नॉट का वॉजेंट होगा, बनाना बता देंगे। और एक ये देखिए ये भी अलग होता है, ये ऐसी हैं जिनको हम बनाते नहीं हैं। ठीक है, फिर कांट का कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, ऑट टू, इन सभी का हम आपको बनाना बताते हैं। देखिए ये बनेगा कैसे, जब आपको कोई एक्सलरी वर्ब दी हो और नॉट दिया हो और आपको उसका शॉर्ट फॉर्म या एब्रिविएशन फॉर्म बनाना हो, तो सबसे पहले आप एक्सलरी वर्ब को पूरा का पूरा लिख देंगे। सपोज करिए जैसे हमें डू नॉट का बनाना है, तो हमने डू पूरा का पूरा लिख दिया। ठीक, फिर नॉट में से आपको ये एन लिख देना है, उसी में ऐड करके आपको ऊपर ऐसे लगाना है, ये साइन एपोस्ट्रोफी का साइन लगाना है और लास्ट में टी लिख देना है, यानी सिर्फ आपका नॉट से ओ गायब होता है, बाकी आपका हुबहू वैसे होता है। जैसे मान लीजिए हमको बनाना है शुड नॉट का, SHOULD प्लस नॉट का बनाना है, तो शुड को पूरा का पूरा लिख दो, SHOULD आपने लिख दिया। हमने बताया नॉट को इसी में लिख दो, ओ हटा करके ऊपर ये लगा दो, प्लस टी कर दो, बन गया शुड का। ऐसे ही अगर आपको मे का बनाना हो, मे प्लस नॉट, तो मे लिखो, एन लगाओ, टी कर दो, क्या बन गया, बन गया आपका। तो आप बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आप नहीं बना सकते हैं। जैसे आपका हो गया विल नॉट, विल नॉट का वांट होता है, यानी WON ऊपर साइन टी, ये आपको याद रखना है कैसे हमें बनाना है। फिर आर नॉट का तो आरंट होता है, लेकिन जो एम नॉट होता है, एम नॉट का भी आरंट ही होता है। एम और नॉट का बनता नहीं है, जो आर नॉट का होता है और इज नॉट का, सॉरी, आर नॉट और एम नॉट का जो होता है वो दोनों सेम होता है। क्लियर? इज नॉट का तो आपका इजेंट यहां पर बनता है। और फिर सेल नॉट को आप सेंट पढ़ते हैं, SHAN, अपोस्ट्रोफी का साइन प्लस टी, ये भी अलग तरीके से बना हुआ है। तो 1 2 3 4
आपको ध्यान देना है कि एम नॉट का आरंट ही होता है, सेल नॉट का ऐसे बनता है और विल नॉट का ऐसे बनता है। ये किसी भी सेंटेंस में जहां आप नॉट के साथ इन्हें यूज करते हैं हर जगह आप इसे लिख भी सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ आपके अभी यहाँ पर भी है, ये हमने आपको बताया। देखिए ये सब बना सकते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये सारे के सारे आप बना सकते हैं। सिंपल सा काम आपको करना है। जैसे माइट नॉट का बनाना है तो आपको लिखना है MIGST, एन लिखिए, ऊपर ये करिए और ये बन के तैयार हो गया। आपको लिखना है यूज्ड का तो आप यूज्ड लिखिए, ये लगाइए, बनकर तैयार हो गया। लेकिन ये आपके 4 ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा माइंड में अपने सेट करके रखना है। ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं और आपको चीजों को समझाते हैं कैसे हमारे सेंटेंसेस होंगे और कैसे हमें करना है। अब देखिए जो क्वेश्चन टैग के सेंटेंसेस को हमें करना है उन्हें देखिए। अब ये जो सेंटेंसेस हैं इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आपको पहले अपने पूरे सेंटेंस को इंग्लिश में लिख देना होगा। तुम मुझसे प्यार करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख देंगे। वह पत्र लिखता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर देंगे। अब ये जो ना है इसके लिए आपको क्या लिखना है, मैंने आपको बताया कि आपको इसके लिए अगर अफर्मेटिव है तो ये लिखना होगा और निगेटिव होगा तो एक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट लिख देना होगा और क्वेश्चन टैग लगा देना होगा। अब इसका रूल सुनिए कि कैसे हम कहां पर क्या लगाएंगे। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग यूज होगा वो निगेटिव वाला होगा, और अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो अफर्मेटिव वाला होगा, पॉजिटिव वाला होगा। उल्टा होता है, अगर सेंटेंस आपका निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, निगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो निगेटिव, निगेटिव तो पॉजिटिव और पॉजिटिव तो निगेटिव। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा आपको। आइए सेंटेंसेस करके देखते हैं। अब जहां निगेटिव हमें लगाना होगा, निगेटिव क्वेश्चन टैग, वहां ये फार्मूला लगा देंगे, और जहां पॉजिटिव लगाना होगा वहां ये लगा देंगे। इसके बाद आपको मेन वर्ब वगैरह कुछ यूज नहीं करनी है। अब आइए आते हैं हम अपने पॉइंट पर। हमने एक सेंटेंस लिया है, उसी सेंटेंस में हम देखते हैं उसने पैसा दिया ना, उसने पैसा दिया ना, ये क्वेश्चन टैग है। पहले आप पूरा सेंटेंस कर दो, उसने पैसा दिया, ही गेव मनी। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ही गेव मनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मैंने आपको बताया सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, निगेटिव होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। डिड और नॉट को लिखोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? डिडेंट। फिर सब्जेक्ट लिख देना है ही, तो डिडेंट ही, बन गया आपका सेंटेंस। उसने पैसा दिया ना, ही गेव मनी डिडेंट ही गेव मनी डिडेंट ही, उसने पैसा दिया ना। सेंटेंस पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग निगेटिव हुआ। इसी सेंटेंस को मैंने बोला उसने पैसा नहीं दिया ना, अब सेंटेंस हमारा देखिए कैसा हो गया? निगेटिव हो गया। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था, तो उसने पैसा नहीं दिया तो आप बोलेंगे ही, पास्ट इंडेफिनिट में ही डिडेंट गिव मनी। ठीक, यहां तक क्लियर? अब सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा आपका। पॉजिटिव में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी? डिड है, तो आप कर देंगे डिडेंट ही, हो गया। उसने पैसा नहीं दिया ना, ही डिडेंट गिव मनी डिडेंट ही डिडेंट गिव मनी डिडेंट, सॉरी डिड ही, डिडेंट नहीं डिड ही डिडेंट गिव मनी डिड ही। और वही सेंटेंस पॉजिटिव है तो ही गेव मनी डिडेंट ही। पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव हुआ, और सेंटेंस निगेटिव था तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हुआ। आई होप मेरी बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। आइए अब 1 बाय 1 करते हैं। तुम्हें अंग्रेजी आती है ना, तो सबसे पहले तुम्हें अंग्रेजी आती है तो हम बोलेंगे यू नो इंग्लिश, यू नो इंग्लिश। अब है सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है डू या डज, तो सब्जेक्ट है यू, यू के साथ क्या लगता है? डू लगता है। डू और नॉट लगाओगे तो क्या बन जाएगा? डोंट। तो हम क्या बोल देंगे? डोंट यू। यू नो इंग्लिश
डोंट यू, यू नो इंग्लिश, डोंट यू। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वह पैसे से मेरी सहायता करेगा ना, वह पैसे से मेरी सहायता करेगा ना। तो आप सबसे पहले बोलेंगे कि वह मेरी सहायता करेगा, तो आप बोलेंगे ही विल हेल्प मी विद मनी। ठीक, यहां तक हो गया। अब सेंटेंस आपका कैसा है? पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? निगेटिव होगा। निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आता है। हेल्पिंग वर्ब आपकी है विल, और प्लस आपको नॉट ऐड करके शॉर्ट फॉर्म लिख देना है। अब आप सोचिए कि विल की शॉर्ट फॉर्म हमने आपको क्या बताई थी कि ये आपको याद रखना है, विल प्लस नॉट क्या होता है, इस तरीके से बनता है। इसको हम बना नहीं सकते, माइंड में रखना होगा कि WON और T करना है। आइए यहां पर आप क्या लिखेंगे? तो यहां पर आप लिख देंगे कि वांट ही, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव तो सेंटेंस पॉजिटिव होगा। क्लियर? क्वेश्चन टैग क्या होगा? आपके सेंटेंस के लास्ट में पीछे की ओर पूछ के जैसे ना लटक रहा होगा, वही हमारा क्वेश्चन टैग। ये पूरा सेंटेंस क्वेश्चन टैग नहीं है, सिर्फ ये जो ना लगा हुआ है यही हमारा क्वेश्चन टैग है। लड़की ने शिकायत कर दी है ना, लड़की ने शिकायत कर दी है ना, तो आप बोलेंगे द गर्ल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज कंप्लेंड। सेंटेंस हो गया। अब हमें ये पॉजिटिव है तो निगेटिव करना है, हैज नॉट या हैव नॉट, तो गर्ल्स हैज नॉट है तो यहां पर हमें हैजंट यूज कर देना होगा। और हैजंट के साथ लड़की के लिए सिंगुलर का है तो क्या लगाएंगे? प्रोनाउन, हम सी लिखेंगे। लड़की ने शिकायत कर दी है ना, द गर्ल हैज कंप्लेन्ड अगेंस्ट सी, सॉरी अगेंस्ट नहीं, हैजंट सी। ठीक है, कंप्लेन वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हमेशा वहां पर अगेंस्ट आता है। क्लियर? नेक्स्ट, बारिश हो रही है ना, तो बारिश हो रही है सबसे पहले आप बोलेंगे इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग आपने बोला, फिर पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव होगा। इज और नॉट को आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इजेंट और इट। इट इज रेनिंग इजेंट इट, इट इज रेनिंग इजेंट इट। क्लियर? ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है आप खाना खा रहे हैं ना, किसी का फोन आया, हम फोन पे बात कर रहे हैं और उधर से खाने खाने की आवाज आए तो हम बोले आप खाना खा रहे हैं ना, तो वो कंफर्म बताएंगे यस और नो। तो सबसे पहले आप खाना खा रहे हैं तो आप बोलेंगी यू आर टेकिंग फूड, यू आर टेकिंग फूड। अब आपको पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव में बनाना है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। आर और नॉट मिलकर के क्या बनता है? आरंट, और सब्जेक्ट क्या है? यू, आरंट यू। यू आर टेकिंग फूड, यू आर टेकिंग फूड, आरंट यू, यू आर टेकिंग फूड, आरंट यू। नेक्स्ट हमारा है भारत मैच नहीं जीत पाया ना, भारत मैच नहीं जीत पाया ना, तो सबसे पहले भारत मैच नहीं जीत पाया तो आप बोलेंगे इंडिया couldn't win मैच। यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब आपको बनाना है, ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कुड है, हमने कुड लिख दिया। और फिर सब्जेक्ट लिखना है इंडिया है, इंडिया। प्रोनाउन लिखना है तो इंडिया के लिए कौन से प्रोनाउन यूज करेंगे? ना ही, ना सी, ना दे, क्या लगेगा? इट लगेगा। हो गया। इंडिया couldn't win the match, could it? इंडिया couldn't win the match, could it? क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारा कुछ भी नहीं है ना, तुम्हारा कुछ भी नहीं है ना, तुम्हारा कुछ भी नहीं है तो हम बोलेंगे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं तो आप बोल सकते हैं यू हैव नथिंग, यू हैव नथिंग। अब सेंटेंस निगेटिव है तो बनाना है हमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग को, तो हम बोल देंगे यू हैव नथिंग, हैव यू, हैव यू, क्योंकि ये हमारा क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, वे वापस आ चुके हैं ना, वे वापस आ चुके हैं ना, तो सबसे पहले आप बोलेंगे दे,
they have come back। अब चुके हैं ना, तो आप ना के लिए पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आप बोलेंगे haven't they। वे वापस आ चुके हैं ना, दे हैव कम बैक हैवेंट दे हैव कम बैक हैवेंट दे। क्लियर। नेक्स्ट, तुम उसे नहीं जानते हो ना, तो सबसे पहले तुम उसे नहीं जानते हो, तो हम बोलेंगे यू डोंट नो हिम। अब सेंटेंस निगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी डू, और फिर यू आ गया आपका, फिर से सब्जेक्ट यहां पर आपको लिख देना होगा। यू डोंट नो हिम डू यू डोंट नो हिम डू यू। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है तुम उससे प्रेम नहीं करते हो ना, तुम उससे प्रेम नहीं करते हो ना, तुम उससे प्रेम नहीं करते हो ना, तो हम बोलेंगे यू डोंट लव। अब लड़की से बात हो रही तो हिम, लड़के से हो रही है तो लड़की से हो रही है तो हर, लड़के से हो रही है तो हिम। यू डोंट लव हिम या फिर हर। अब सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो यहां पर सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करना होगा, तो डू लगा देंगे, और सब्जेक्ट यू है तो यू हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है। यू डोंट लव हिम डोंट डू यू डोंट लव हिम डू यू। क्लियर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें कैसे क्वेश्चन टैग को करना है। क्लियर। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, जिस भी टेंस मॉडल एक्सिलरी वर्ब का होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का एब्रीविएशन फॉर्म लिखना है, और सब्जेक्ट लिख देना है। सब्जेक्ट में हमेशा प्रोनाउन केस आएगा, ये याद रखिएगा, प्रोनाउन में आएगा। ठीक है। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी कैसे हमने किया हुआ है। आइए अब कुछ जो स्टार्टिंग में हमने कुछ सेंटेंसेस लिए हुए थे, ये आपके लिए प्रैक्टिस है, कुछ सेंटेंसेस को हम साथ में कर लेते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है तुम मुझसे प्यार करते हो, तो क्या बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यू लव मी, यू लव मी। ठीक है, ये है यू लव मी। अब हमें क्या करना है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव, यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डोंट लगेगा, उसके बाद यू का मतलब यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, यू लव मी डोंट यू लव मी डोंट यू। क्लियर। नेक्स्ट, वह पत्र लिखता था ना, वह पत्र लिखता था ना, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर डिडेंट ही रोट अ लेटर डिडेंट ही। पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव हमारा हो गया, क्या हो गया, डिडेंट ही। नेक्स्ट, तुम नहीं पढ़ते हो ना, तो यहाँ क्वेश्चन टैग के लिए पॉजिटिव निगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, डू यू हो जाएगा क्वेश्चन टैग हमारा। क्लियर। वह सच बोलता है ना, तो यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस है, निगेटिव क्या हो जाएगा, डजेंट ही। क्या बनेगा, डजेंट ही। बाकी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर देंगे। उसने तुम्हें धोखा दिया है ना, पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग क्या आएगा, उसने के अकॉर्डिंग हैजेंट होगा, हैजेंट और ही लिख देंगे, हैजेंट ही। उसने तुम्हें धोखा दिया है ना, ही हैज चीटेड यू हैजेंट ही। क्लियर। आई होप अब ये सेंटेंसेस आप ट्राई करिएगा, कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। अगर ये क्लास आपको सबसे अलग यूनिक लगी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, कि जो भी रियल फीडबैक आपका होगा वो करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस शानदार क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप सभी लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और एकदम झक्कास रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।